अपने भैया के वंश को मिटा दूंगी। क्योंकि ये हिरण्याकश्यप जो है इसे इसके बेनोई ने मल्ल युद्ध में हरा दिया था और जैसे ही वरदान प्राप्त किए सबसे पहले इसने अपने बेनोई को मार दिया। तो ये विचार किया करती थी कि कौन सा दिन होगा जिस दिन इसके कुल का चिराग जो होगा मैं उसे बुझा दूंगी। पहुंचे तो सिंगिका बोली परेशान न हो, मैं चलती हूं। जाए कि पहुंची, इसके पास दो चीर थे, गगनिया चीर और शीतला चीर। कहा था मां दुर्गा ने के काम करना, जो चीर है ये जब भी संकट आए तो एक अपने ऊपर डाल लेना, जो शीतला चीर है वो, अग्निया चीर दुश्मन के ऊपर डाल देना। ठीक वैसा ही किया, अग्नि प्रचलित करवाई। सिंगिका प्रहलाद को लेके बैठी, अग्नि प्रचलित हुई तो भगवान विचार करने लगे कि मेरे भक्त की परीक्षा है और मेरा भक्त अंतिम परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। इसलिए उन 49 पवनों को इशारा दिया, जो शीतला चीर था वो प्रहलाद के ऊपर किया, जो अग्निया चीर था वो सिंगिका के ऊपर किया। सिंगिका तो जलकर के राख हो गई, प्रहलाद राम राम कह के उठ खड़े हो गई। देवताओं ने सोचा कि सिंगिका मर गई तो फूल बरसाए, अबीर फैलाया, गुलाल फैलाया, लेकिन राक्षसों ने सोचा कि सिंगिका नहीं मरी है, प्रहलाद मर गया तो कीचड़ मिट्टी फैलाई, धूल फैलाई। जिस दिन ये सिंगिका मरी है उसी दिन होली का पर्व मनाया जाने लगा। उस दिन से सब भारतवासी और ये उत्सव सदा मनाते हैं। सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते। होली के टाइम पे बहुत ऐसे देवर है जो भाभी को ले जाके नाली में धत्ते ले हो रही। होली खेलनी तो गुलाल अबीर से रंग से खेलो। राक्षसी प्रवृत्ति की होली अभी तक खत्म ना हुई। अब बहन भी मर गई। अब हिरण्याकश्यप को बड़ी चिंता, क्या करें, कैसे समझाएं। प्रहलाद को बिठाई लियो, लाला तुझे पता है ना वो बैरी है, नाम भूल जा। प्रहलाद बोले पिताजी शरीर की बोटियां कर दो तब तो ठीक है, वरना ऐसे में नहीं मान सकता। का बोले प्रहलाद, पापा जी भूलो नहीं हरि नाम को, श्री राम को।
दुष्टों में नाम अपना करवा चुके हो, ना जाने क्या जुल्म खा चुके हो। बोले नहीं भूल सकता, नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं। महाराज बुजुर्गों याद रखना, हिरण्याकश्यप ने एक लोहे का खम्मा गरम करवाया, उस लोहे के खम्मे को इतना गरम किया है और प्रहलाद से कहा है कि एक काम कर। क्या? जवाब दिया, जीवन का जाम समाप्त हुआ, बोला अवधुमनी जाम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने बतलाए दे तेरा नाम कहाँ। प्रहलाद बोले खम्मऊ में, और तो छोड़ दे, जो गरम खम्मा है इसमें भी भगवान है। हाँ तो काय को देर कर रहे, बैठ जाओ ना, खम्मा पकड़ो। अब भाई लोहे का खम्मा और वो भी गरम, कैसे पकड़ ले? तो भगवान सोचने लगे कि मेरे भक्त की अंतिम परीक्षा है और मेरा भक्त अंतिम परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। एक नन्ही सी छोटी सी चींटी का रूप धारण किया और बिहारी उस खम्मे पर ऊपर नीचे रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब उस खम्मे पर पहुंची तो विचार किया कि जब ये छोटी सी चींटी नहीं जल रही है तो मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, मैं कैसे जल जाऊंगा, और जल भी जाऊंगा मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा। ऐसे थोड़ी होता है कि आज के जमाने में थोड़ा सा प्रेम हुआ सामने वाले से तो हाथ काट लो, जहर खा लो, फांसी लगा लो, ऐसे थोड़ी होता है। वो प्रेम बस 2-4 साल का ही है, हद हो गई 6-7 साल का, उसके बाद सब खत्म, तुम अपने घर के हम अपने घर के। बिना मतलब के परीक्षित कोई किसी से प्रेम नहीं करता, ये कलयुग है, साफ जरा संभल के चलो। तो कुछ लोग कहते कि मैं बड़ा प्रेम करता था इसलिए मैंने जहर खा लिया, मर गया तो मर जा, साथ तो किसी को लेके नहीं गया। और दूसरी बात ये है कि मर जाओगे तो 4 लोग बातें करेंगे, लेकिन अगर भगवान के नाम पे मरोगे तो दुनिया कहेगी हाँ कोई भक्त गया है। प्रहलाद खम्मे से बैठने के लिए तैयार हुए, तब तक हिरण्याकश्यप ने तलवार को चला दिया। वो तलवार प्रहलाद में न लग के
खम्मे में जा लगी, चर चर की आवाज हुई, खम्मा बीच से फट गया और उसमें नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की।